Bonjour et bienvenue. Welcome back to FLA by Ghazal French Learning Academy. तो आज का हमारा टॉपिक है the verbs. Before starting with the video, I hope you have subscribed my channel, and if you haven't, please go and subscribe my channel. I have uploaded few videos of French lessons, beginner French lessons, and about few knowledgeable videos like TEF, TCF, difference, and few more. Let's get started. Okay, so here I am Ghazal, and I am the founder of FLA Academy. So we provide classes online, offline, whatever you are flexible for, French classes. Here I prepare students for DELF, TEF, TCF exams as well, and if you are a student from CBSE, ICSE, IB or IGCSE board, you're always welcome here. We have personal course material which will be provided to you, and if you want to learn more about it, please go in my subscription go in my description box. There you will see the contact numbers where you can contact us for the classes and many more. Okay, let's get started. So in today's video our topic is the verbs. Okay, so first learn what are the verbs, right? In English I'm going to tell, right? So the verbs are action words. Action words. अब एक्शन वर्ड्स क्या होता है? जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द नाउन्स, आजकल सबको पता है व्हाट आर द नाउन्स. इट्स वेरी कॉमन, यू नो, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. किसी का नाम, किसी जगह का नाम, कोई प्लेस या फिर एनिमल, ये क्या होते हैं? नाउन. गर्ल इज़ अ नाउन, गज़ल इज़ अ नाउन, दिल्ली इज़ अ नाउन, गुड़गांव इज़ अ नाउन, सिटी इज़ अ नाउन, स्टेट इज़ अ नाउन. डिफरेंस क्या है? सिटी है कॉमन नाउन, दिल्ली है प्रॉपर नाउन. अगर हम किसी सिटी को प्रॉपर नेम दे देते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी कॉमन नाउन, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट स्कूल, if I talk about restaurant, these all are university, these all are common nouns, because I am not specifying which school I am talking about. Maybe I am talking about Euro International, or maybe I am talking about Rian International, or maybe I am talking about Max International. So these are the names of the schools which are the proper nouns, and others are the common nouns. Let's get back to the verbs. Now what are the verbs? Verbs are the action words. Action word मतलब क्या होता है? द गर्ल इज प्लेइंग. अब यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? प्लेइंग. क्या एक्शन हो रहा है? क्या हो रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है इज द वर्ब. तो वो लड़की क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो क्या एक्शन हो रहा है? प्लेइंग. आई एम ईटिंग एन एप्पल. मैं क्या कर रही हूँ? मैं एप्पल को खा रही हूँ. एप्पल एक नाउन है और खाना एक वर्ब है, टू ईट, राइट? तो वर्ब्स होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स. चलिए, तो आज हम सीखते हैं कुछ वर्ब्स इन फ्रेंच. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स सिखाए हैं, दैट इज़ एथ्रो और अवुआर, इज एम आर, हैज़ हैव. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन वर्ब्स के बारे में, एक्शन वर्ड्स के बारे में, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके, तो इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्ब्स इन फ्रेंच, देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स. इट्स डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, दैट इज ER, IR and RE. तो 3 कैटेगरीज क्या है? वर्ब्स विच आर एंडिंग विद ER, वर्ब्स विच आर एंडिंग विद IR, वर्ब्स विच आर एंडिंग विद RE. ये मेन हमारे पास कैटेगरीज हैं. इसमें अब अगर मैं बात करूँ, जो हमने प्रीवियस वर्ब्स सीखे हैं, एत्र और अवुआर, वो दोनों इरेगुलर वर्ब हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के बारे में, रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, तो आज के हम बेसिक फ्रेंच लेसन में सीखेंगे रेगुलर वर्ब्स के बारे में और उनकी कॉन्जुगेशन के बारे में, राइट? अब 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ER, IR एंड RE एंडिंग वर्ब्स. एग्जाम्पल मैं नीचे दे देती हूँ. जैसे एक हमारे पास वर्ब है पार्ले, यह एंड हो रहा है E से, तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है? ER की. दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फिनीर, ये किससे एंड हो रहा है? IR से, तो ये आ जाता है हमारा IR एंडिंग कैटेगरी में. थर्ड मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ वॉन्द्र, ये हमारा एंड हो रहा है RE से, तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है? RE में. तो ये हमारे 3 डिफरेंट वर्ब्स हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज के, और तीनों हमारे पास रेगुलर वर्ब्स हैं जी. ठीक है, अब
इन वर्ब्स को कॉन्जुगेट कैसे करना है, यानी कि इन वर्ब्स को हम यूज कैसे करेंगे। अब हमने सीख तो लिया पार्ले का मतलब क्या है, टू स्पीक है, ठीक है जी, और फिनीर का मतलब है टू फिनिश, राइट, वॉन्द्र का मतलब है टू सेल, राइट। We have learned the meanings, but how I am going to use these verbs, right? So for that we need to learn. Every time when we are learning the verbs, you should always know that we have to learn the conjugation of the verbs, right? So let's learn about the conjugation of verbs, and here I am going to give you a table where you can easily learn the conjugation of these three different types of verbs. So I'm going to write the subject pronouns. Sure, do, ill or ill, no, wo, ill or ill. मैंने कॉलम बना लिए हैं। यहाँ आई एम गोइंग टू राइट फॉर ई आर, हेयर फॉर आई आर एंड हेयर फॉर आर ई, राइट। अब आप टेबल को बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं उसके बाद आपको समझाऊंगी कि इस टेबल को लर्न और यूज़ कैसे करना है, बट यू लर्न द टेबल फर्स्ट एंड यू राइट डाउन द टेबल, ओके। It's very important for you to write down this table, note down this table, and then I'm going to tell you that how I'm going to use it. I'm writing down the table. Make sure you note down the table for your easy use, because then it will be really easy for you, okay. Otherwise it gets difficult. I hope you have seen this table. अब let's for example, if I talk about the first category verb, that is an ER ending verbs, right? First category which is a ER ending verbs. How to conjugate ER ending verbs? Let's take for example, मैं parle को ही ले लेती हूँ, PARLER. I am taking the example of parle verb only. Conjugation means कि इसको हम subject pronouns like I speak, you speak, he speaks, she speaks, इसके साथ हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, how I am going to add it, that's what conjugation is called, right? अब मैंने ये टेबल आपको क्यों दिया, चलिए बात करते हैं। ये टेबल है conjugation of these verbs के लिए. It's very important if you want to learn the conjugation of these three categories of verbs. So the first category I have is parley. If you haven't noted down, I would just say quickly take a screenshot. Quickly take a screenshot so that I can rub and explain you. Though I have a lot of space, but I just want to use the center of the board. So I just want you to take the screenshot if you haven't taken it yet. Okay, let me just erase first. अब बहुत ही ध्यान से आप वो स्क्रीनशॉट लेकर बैठिए, या आपने जहाँ पर भी लिखा है वो टेबल लेकर बैठिए और देखिए मैं इस वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे करती हूँ, जो कि है वर्ब पार्ले, ठीक है। कॉन्जुगेशन, फॉर कॉन्जुगेशन आवर फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द सब्जेक्ट प्रोनाउंस, राइट। These are our subject pronouns. Now this verb parley is which one? It's coming in which category? ER. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस ER को हटाऊँगी और बाकी का जो स्टेम है वो लिख दूँगी, यानी कि PARL, 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 यहाँ पर भी सेम PARL। तो
तो जिस कैटेगरी के अंदर आ रहा है वो ER के अंदर आ रहा है, तो मैंने ER आई हैव रिमूव्ड और मैंने बाकी का पूरा स्टेम लिख दिया है. अब नाउ यू सी दैट टेबल विद ज E, with you ES, with ill E, with no ONS, with woo EZ, with illnl ENT. And here is the conjugation of regular ER ending verb parley. This becomes I speak, you speak, he speaks, she speaks, we speak, you speak, they speak, and they speak. Like for example, let me give me an example. Let's say if I want to say I speak French, I speak French. How I am going to say this sentence in French? What is I speak? I speak is je parle. So I'll write je parle français. That means I speak French, right? And similarly there are the other two verbs IR और RE जिसको आप conjugate करते हो, जो मैं आपको अपनी next वीडियो में सिखाऊंगी for sure. बट आज की इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल पूरा एक एक्सपोजर दे दिया है, इंट्रो दे दिया है कि वर्ब्स को हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, क्या कैटेगरीज है हमारे पास रेगुलर वर्ब्स की फ्रेंच में, और कैसे कैसे हम इसको सीखते हैं और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इरेगुलर वर्ब इन दिस वीडियो. तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत फलत है तो आप प्लीज़ इरेगुलर वर्ब्स को मत देखिए. मैं आपको बार बार यही समझा रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के बारे में. इरेगुलर वर्ब्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो आज की वीडियो में हमने सीखा है वर्ब्स, उसका यूसेज, वर्ब्स होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन, कितने कैटेगरीज के होते हैं और उसको कॉन्जुगेट कैसे करते हैं फ्रेंच में. और आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ बात करी है कॉन्जुगेशन ऑफ ER एंडिंग वर्ब, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी IR और RE एंडिंग वर्ब के बारे में. और फिर हम अपने एक फ्रेंच के दूसरे लेवल पर भी पहुंच जाएंगे, जहां पर हम मोर और लेस थोड़ा स्पीकिंग पोर्शन भी कवर करेंगे. That how now you can of course construct some sentences in French and you can speak, you can write few sentences in French. So hopefully you like the video, and if you like the video please go like, share and subscribe. Comment down if you have any doubt, or if you want to take any classes in French you can contact me. The numbers are there in my description box. If you just open the description of my channel you can see the numbers there. You can contact us through WhatsApp or you can email me, and I have shared the link for my Instagram and Facebook account where you can click and you can visit my Instagram and Facebook account where you can DM me for the classes or for more information. A bientôt, au revoir, and I'll see you soon. Bye bye.